एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का आगे का पार्ट, जो हमने प्रेजेंट टेंस के सारे फॉर्म्स कवर कर लिए हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चारों टाइप्स हम देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस देखेंगे। देखिए, फॉर्म ऑफ वर्ब का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें हमने देखा था कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें रीड, है ना, तो रीड की क्या फुल फॉर्म होती है? रीड, 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 तीनों सेम होती हैं। अगर हम लोग ओपन की देखें, ओपन, तो ओपन की फर्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगी और सेकंड फॉर्म ओपनड हो जाएगी और थर्ड फॉर्म भी ओपनड हो जाएगी। तो हम लोग ना, ये जो पास्ट टेंस होता है, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब की फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो मैं उस पर बना चुकी हूँ, और आप कभी भी कोई चीज़ सर्च करते हैं उसके आगे लर्नर भी लिख दीजिए, हमारे बनाए हुए सारे वीडियोज़ आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस पहले हम लोग समझ लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस इज फॉर्म बाय यूजिंग द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब की जो पास्ट टेंस की फॉर्म होती है ना, उसके हेल्प से हम लोग बनाते हैं पास्ट टेंस। किसकी हेल्प से? सेकेंड फॉर्म से। जैसे कि शी sang, वो गाना गाती है या उसने गाना गा लिया। तो सिंग, सिंग होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, sang होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और संग होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ड की सिंग, सेकेंड होती है sang, और थर्ड जो है वो होती है संग। सिंग, sang, संग, इस तरीके से वर्ब की ये 3 फॉर्म हो गई। पास्ट टेंस जब भी हम लोग यूज़ करते हैं, पास्ट का मतलब होता है जो अतीत में हो चुका है, जो बीत चुका है। तो sang आ जाएगा सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो जो सेकेंड फॉर्म आ जाएगी ना वर्ब की, वो आ जाएगी sang, सिंग, sang, संग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों की आ गई शी sang, उसने गाना गाया। द चिल्ड्रन प्लेड। अब देखो, मैंने आपको प्ले बताया था कि भाई देखो, प्ले होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। तो जो चीज़ भी पास्ट में हुई होती है ना, उसको हम लोग सेकंड फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट करते हैं। द चिल्ड्रन प्लेड, आई रोट अ लेटर। अब राइट होती है फर्स्ट फॉर्म और रोट होती है सेकेंड फॉर्म, और इसकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिटन। तो राइट, रोट एंड रिटन। तो राइट, रोट, रिटन, 3 फॉर्म्स हमारी वर्ब की हो जाती हैं। तो आई रोट अ लेटर मतलब मैंने एक खत लिखा था, मतलब मैंने लिखा था पहले, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखते हैं हम लोग आगे निगेटिव सेंटेंस। देखिए, निगेटिव का तो यही रहता है, शी डिड नॉट सिंग। जैसे हम लोगों ने देखा था कि शी sang, उसने गाना गाया था, तो शी डिड नॉट सिंग, उसने गाना नहीं गाया। अब इसमें आपने देख रहे होंगे कि सिंग क्यों है, sang क्यों है? नहीं है, क्योंकि भाई जो उसने काम किया ही नहीं है पास्ट में, उसका हम लोग कैसे बोल सकते हैं, इसलिए शी डिड नॉट सिंग। द चिल्ड्रन डिडंट प्ले, बच्चों ने नहीं खेला। तो जनरली देखो क्या होता है, जब हमारा निगेटिव आ जाता है ना, तो इसमें हम लोग मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और डू की जगह हम लोग डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो जब भी कोई निगेटिव सेंटेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम लोग डिड लगा देते हैं। शी डिड नॉट सिंग, उसने गाना नहीं गाया। तो यहाँ पे एक बार हम लोगों ने सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली। जब एक बार सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाती है, तो दूसरी बार हम लोग फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप लोगों ने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर ली, फिर उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म होती है। शी डिड नॉट सिंग, द चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने लेटर नहीं लिखा। तो फर्स्ट फॉर्म देखो, ये भी फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म। कब? पास्ट की बात हो रही है। बट जब निगेटिव सेंटेंस होता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिड का यूज़ कर चुके हैं, फिर उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं निगेटिव सेंटेंस के। जब सेंटेंस निगेटिव होता है, मतलब जब कोई काम नहीं हो रहा होता है, तब ये थोड़ी सी चीज़ याद रखने वाली है बस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस चीज़ को कहते हैं कि कोई इंटेरोगेशन चल रहा है, या कोई मतलब क्वेश्चनिंग चल रही है। तो क्या होता है ऐसे केसेस में ना, जब कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो डिड जो है वो सेंटेंस के सबसे आगे आ जाता है। तो शी sang, हमने देखा था, डिड शी सिंग, क्या उसने गाना गाया। अब आप लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या उसने गाना गाया है, तो यहाँ पर भी वर्ब की मेन जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड द चिल्ड्रन प्ले, क्या बच्चों ने खेला। डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने लेटर लिखा। तो ये हो जाता है इंटेरोगेटिव में डिड आगे आ जाता है। और लास्ट में हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में ऑलवेज क्वेश्चन मार्क आता है। ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है। तो
जब हमारा नॉर्मल सेंटेंस होता है तो हम लोग की वर्ब की सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, और जब निगेटिव होता है या फिर इंटेरोगेटिव होता है तो उसमें हम लोग डिड लगा देते हैं। जब भी निगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, और जब भी इंटेरोगेटिव, ठीक है, जब भी इंटेरोगेटिव या निगेटिव होगा तो हमारा डिड आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव में डिड सबसे आगे आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। The negative interrogative sentence are formed by placing did before the subject and not before the verb। देखो कैसे, did she not sing, क्या उसने, ये देखिए ये वाले जो होते हैं ना ये तो बहुत ही कम हमारे यूज़ में आते हैं, बस आप थोड़ा सा समझने के लिए इस चीज़ को देख लीजिए, बाकी यूज़ इनका काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग डिड बिफोर द सब्जेक्ट एंड नॉट बिफोर द वर्ब। जैसे कि डिडंट द चिल्ड्रन प्ले, क्या बच्चों ने खेला नहीं है, डिड शी नॉट सिंग और डिडंट शी सिंग, क्या उसने गाना नहीं गाया। तो ये वाली चीज़ देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को यही है याद रखना कि जब भी हमें कोई भी चीज़ को पास्ट में बताना होता है तो हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। टेंसेस और वर्ब्स, ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होती हैं। अब देखो किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस का, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट, जनरली द एडवर्बियल्स ऑफ द पास्ट आर यूज। जैसे कि आई वेंट टू द दिल्ली येस्टरडे, येस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, तो मैं कल दिल्ली गया था। तो वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म होती है गो, वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो ये होती है फर्स्ट फॉर्म, ये होती है वेंट सेकंड, और गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म होती है। तो गो, वेंट, गॉन, ठीक है। आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, मैं येस्टरडे यानी कि बीते हुए कल में जो है दिल्ली गया था। आई रोट अ लेटर टू हर लास्ट वीक, तो लास्ट वीक जो है देखो पास्ट को दर्शा रहा है, और रोट है ना, मैंने पिछले हफ्ते लेटर लिखा था। शी मेट अस 2 days अगो, वो हमसे 2 दिन पहले मिली थी। तो एक समय काल को ये बता रहे हैं, देखो ये सब टाइम को बता रहे हैं कि भाई बीता हुआ कल है, ये पिछला हफ्ता है, ये 2 दिन पहले है। तो देखो मीट फर्स्ट फॉर्म होती है मिलने की, और मेट सेकंड फॉर्म, और सिमिलरली मेट ही दोबारा से थर्ड फॉर्म हो जाती है। और किस किस जगह हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट का, समटाइम्स विदाउट एडवर्बियल्स ऑफ टाइम। जैसे कि माई फादर कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई ब्रिलियंट सक्सेस, मेरे फादर ने मुझे कंग्रेचुलेट किया, मतलब हम किसी को बता रहे हैं कि मेरे फादर ने मुझे बधाई दी कि मतलब अच्छी सक्सेस के लिए, मैंने जो सफल हुआ हूँ या हुई हूँ इसके लिए मेरे पापा ने मुझे बधाई दी। आर टीम वन द मैच, हमारी टीम मैच जीत गई है, तो वन द मैच, राइट, ऐसे करके। फॉर एन एक्टिविटी डन इन द पास्ट, जो काम पास्ट में हो चुका है। सतीश स्टडीज़ फॉर 3 hours, सतीश जो है वो 3 घंटे तक सतीश ने पढ़ाई करी है। मतलब कितने घंटे, अगर आपसे पूछे कि भाई सतीश ने कितने टाइम तक पढ़ाई करी, तो भाई सतीश ने 3 घंटों तक पढ़ाई करी। आई स्वैम फॉर हाफ एन आवर, मैंने स्वैम किया। देखिए स्विम होती है फर्स्ट फॉर्म, और स्वैम होती है इसकी सेकंड फॉर्म, और फिर से स्वैम ही इसकी थर्ड फॉर्म होती है। स्विम, स्वैम, स्वाम, ठीक है, 3 फॉर्म हो गई। वी टॉक्ड फॉर 5 minutes, हम जो है 5 मिनट तक हमने बात करी। टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट, तो कोई पास्ट में हैबिचुअल या फिर रेगुलर कोई एक्शन हुआ हो। माई फादर ऑलवेज गॉट अप 4 AM, तो मेरे फादर हमेशा रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। शी विजिटेड द टेम्पल एवरी डे, जो काम रोज़मर्रा में होता है वो हमेशा से ही जाती आ रही हैं, रोज़ की रोज़ सुबह टेम्पल। ही वर्कड इन हिज गार्डन एवरी संडे, हर संडे को वो अपने गार्डन में काम करता है। तो देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लोग इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं कंडीशनल क्लॉजेज में। जैसे कि इफ़ यू वेंट देयर यू शुड मीट हिम, अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें उनसे मिलना पड़ेगा या मिलना चाहिए। इफ़ शी वर्कड हार्ड शी वुड पास, अगर वो मेहनत करेगी तो पास हो जाएगी। इफ़ शी वर्कड हार्ड, इफ़ ही एक्सेप्टेड माई एडवाइस ही वुड ओवरकम हिज डिफ़िकल्टी, अगर वो मेरी एडवाइस मान ले तो अपनी परेशानी से दूर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में हम लोग, जैसे कि जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं ना, इनडायरेक्ट डायरेक्ट में, तो उसमें हमेशा पास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, ही सेड आई वर्क फॉर 8 hours एवरी डे, उसने कहा कि मैं हर रोज़ डेली 8 घंटे के लिए काम करता हूँ। ही सेड दैट ही वर्कड फॉर 8 hours एवरी डे, उसने कहा कि वो हर रोज़ 8 घंटे काम करता है। तो ये देखो जो स्पीचेस होती है ना उसमें कैसे काम होता है। आई वर्क फॉर 8 hours एवरी डे, उसने कहा, फिर दैट लगा देते हैं, ही वर्क की जगह वर्कड हो जाता है, बाकी सब फिर सेम रहता है। किस में, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हम पढ़ाएंगे, जैसे टेंसेस कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद एक छोटा सा वर्ब्स के बारे में हम लोग धीरे से मतलब कर लेंगे वर्ब वाला, फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ग्रामर काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें कवर करने के लिए, तो धीरे धीरे हम सब कवर करेंगे। माई टीचर सेड, देखो ये क्वेश्चन है और इसका इस तरीके से आंसर ये है, ये डायरेक्ट, ठीक है। माई टीचर सेड आई प्रे टू गॉड फॉर योर सक्सेस, माई टीचर सेड दैट
ही प्रेड टू गॉड फॉर आर सक्सेस, मेरे टीचर ने कहा कि वो गॉड से प्रे करेंगे हमारी सक्सेस के लिए। तो ये इस तरीके से बन जाता है पास्ट टेंस में। देखो प्रे का प्रेड हो गया। अब हम कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज देख लेते हैं। इट वॉज हॉट इन द रूम सो आई डैश द विंडो, रूम में गर्मी हो रही थी सो आई ओपनड, है ना, रूम में गर्मी हो रही थी सो आई ओपनड द विंडो। आई डैश माई टीथ ट्वाइस येस्टरडे, आई क्लीन्ड, क्लीन का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, आई क्लीन्ड माई टीथ ट्वाइस येस्टरडे। द शॉप डैश एट 9 AM येस्टरडे, द शॉप स्टार्ट का क्या हो जाएगा, स्टार्टेड, द शॉप स्टार्टेड एट 9 AM येस्टरडे। द मैच डैश एट 6 इवनिंग इन द एट 6 इन द इवनिंग, तो द मैच फिनिश्ड, मतलब फिनिश हो गया था, मैच ख़त्म हो गया था शाम के 6 बजे। आई ऑलवेज डैश टू बी अ डॉक्टर, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, मैं हमेशा डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा, आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, हाँ। इट इज़ अ नाइस डे बट येस्टरडे इट वॉज डैश ऑल डे, आज तो अच्छा है बट कल इट वॉज रेन्ड ऑल डे, इट रेन्ड ऑल डे, मतलब पूरे दिन कल बारिश हुई थी। द एक्सीडेंट दैट हैपन्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा द एक्सीडेंट दैट हैपन्ड लास्ट संडे आफ्टरनून। और शीलाज ग्रैंड मदर डाई का हो जाएगा डाइड व्हेन शी वॉज 90 years old, तो शीला की ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी जब वो 90 साल की थी। वी एन्जॉयड आर हॉलीडे लास्ट ईयर, वी एन्जॉयड, हमने अपना हॉलीडे जो लास्ट ईयर था वो बहुत इन्जॉय किया था। वी स्टे का हो जाएगा स्टेड, वी स्टेड एट ग्रैंड होटल व्हेन वी वेंट टू कोलकाता, जब हम कोलकाता गए थे तो हम लोग काफ़ी बड़े होटल में, या फिर ग्रैंड होटल नाम भी हो सकता है, ग्रैंड होटल में रुके थे। तो ये हो जाएंगे, ठीक है, आंसर्स हो गए सारे के सारे। और हमने देखिए बेसिकली क्या है ना, पास्ट टेंस में हम लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर देना है और हमारा सब सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू। वीडियो लाइक भी कर दीजिए।